बयान किसी तरीके से कंफ्यूज होके कुछ और बोल दे, कुछ और कह दे, फिर वो उस बात को पकड़ ले। दिमाग में ना ये बात बैठ नहीं रही कि उसका मियाँ जो है वो एक्चुअली किसी लड़की का रेप कर सकता है होते हुए। इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन, इतना अच्छा झूठ दिखाया है बोलता हुआ, मैनिपुलेटिव बंदा दिखाया है और बेहतरीन लायर। हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल केस नंबर 9, एपिसोड 9 और 10 का रिव्यू है ये। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड्स नहीं देखी तो पहले आप वो एपिसोड्स देखें, फिर आके मेरा रिव्यू देखें। बहुत सारे स्पॉयलर्स अलर्ट्स हैं, आई डोंट वांट टू रूइन इट फॉर यू। ड्रामा जो है वो उस वक्त पे आ चुका है जबकि केस फाइल हो चुका हुआ है। रेप केस है जो एक लड़की ने किया है अपने एक्स बॉस के ऊपर, जो कि बहुत पावरफुल बंदा दिखाया है। और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से, बड़ी चालाकी से तमाम सबूत और गवाहों को अपने तरफ कर लिया है, पैसा खिला के, पावर खिला के। मैनिपुलेटिव है, झूठा है, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है। यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को भी इतनी अच्छी कहानी सुनाई, जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी, कि वो भी कन्विंस हो गई। लिटरली बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं फैसल कुरैशी। और सबा कमर ने तो, मैं कहती हूँ, एंड कर दिया, दी एंड है। ड्रामे की जो प्रोडक्शन है, ड्रामे की जो स्टोरी है, ड्रामे का जो फ्लो है, पिक्चराइजेशन है, जो सीन्स हैं, और इतनी अच्छी एडिटिंग है इस ड्रामे की कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन पैसा लगा है और बहुत अच्छे तरीके से सोफिस्टिकेटेड अंदाज में लगा और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस केस को डिस्कस किया जा रहा है। कोई मिर्च मसाला नहीं लगाया हुआ, कोई चसबाजी नहीं है, कोई बगैरती नहीं है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस केस की प्रोग्रेस दिखाई है कि किस तरह से स्टार्ट हुआ है, किस मुकाम पे इस वक्त, जिस पोजीशन पे हम इस वक्त हैं, उस वक्त ये है कि जो विक्टिम है सहर, वो इस वक्त कटहरे में खड़ी है और वो अपना बयान करवा रही है जज के सामने, वकला के सामने। और जो कामरान जिसने उसका रेप किया, उसका वकील उसको उधेड़ रहा है, लाइक उसके साथ टेढ़े टेढ़े सवाल कर रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसकी बातें ट्विस्ट कर रहा है, उसको लाइक एक बात के दो मतलब निकाल रहा है, लाइक कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपना बयान किसी तरीके से कंफ्यूज होकर कुछ और बोल दे, कुछ और कह दे, फिर वो उस बात को पकड़ ले। लिटरली जो टैक्टिक्स होती हैं, तो सारी की सारी ये कहानी चल रही है। कोर्ट केस एक तरफ चल रहा है, जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं, लाइक एक तो विक्टिम है सहर और एक कामरान है। लेकिन इनके साथ जुड़े हुए लोग जिस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं इस सारे केस के वजह से, और सारे जुर्म की वजह से जो कामरान ने किया है, वो एक बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि कामरान जिसने कि रेप किया है, उसकी बीवी बड़ी समझदार सुलझी हुई लड़की दिखाई है। इनके साथ कंपनी में पार्टनर है, KKR कंपनी है, कामरान, किरण और रोहित। ये तीन पार्टनर्स हैं और ये तीनों क्लास फेलोज हैं यूनिवर्सिटी के ज़माने से। तो ये ऐसा नहीं है कि इस लड़की को पता नहीं है कि इसका जो शौहर है, जो राइट ना शौहर है, उसका करेक्टर कैसा था। इसके लिए कोई यानी कि नई बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से फ्लर्ट बंदा दिखाया है, इस तरह की चीज़ें हरकतें करने वाला। लेकिन क्योंकि जब लड़कियों को एक लड़की अपने आँखों के सामने पर्दा डाल लेती है मोहब्बत का, व्हाटएवर, वो फिर उसकी आँखों से हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो वही दिखाया है, किरण का करैक्टर वही है कि वो, उसको पता है कि उसका मियाँ एक लायर है, झूठ बोलता है। और ये नहीं है कि उसने पहली दफ़ा झूठ बोला, कई दफ़ा पहले भी झूठ बोल चुका है और ये उसको झूठ को सच मान के अब तक इस पॉइंट तक पहुँच चुकी है। यानी कि पहले वो अफेयर्स का झूठ, इसके साथ चक्कर, उसके साथ ये कई दफ़ा उसके ईमेल्स पकड़ चुकी है, कई दफ़ा उसके टेक्स्ट पकड़ चुकी है, लेकिन ये किसी ना किसी तरीके से किरण को कन्विंस करके उसको अपने साथ रहने पे आमादा कर चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। तो उसको पता है कि उसका मियाँ जो है ना, कमीनी नस्ल का है, बगैरत है, और ये हरकतें वो करता रहता है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठ नहीं रही कि अफेयर करना, चक्कर चलाना, बातें करना, चस्के मारना, ये एक अलग बात है, रेप इज़ अनदर लेवल। तो उसके दिमाग में ना ये बात बैठ नहीं रही कि उसका मियाँ जो है वो एक्चुअली किसी लड़की का रेप कर सकता है। तो ये उसके लिए बड़ा हार्ड, और ऊपर से वो अभी बेचारी, उसने अभी बच्ची पैदा हुई है, छोटी बच्ची है, बंदी के हार्मोन्स अप एंड डाउन हुए हुए हैं, बंदी वल्नरेबल पोजीशन में है कि भाई मैं अकेली बच्ची को कैसे पालूंगी। देख 100 चीज़ें चल रही होती हैं औरत के दिमाग में। तो किरण का जो रोल प्ले कर रही है
मैं कहती हूँ बहुत ही रियलिस्टिक दिखाया है कि कोई एकदम फैसले पे आना किसी औरत के लिए कितना मुश्किल है एक्सेप्ट करना कि उसका मियाँ जो है वो रेपिस्ट भी हो सकता है। तो बेहतरीन उसमें जो एक सीन में पर्टिकुलरली बताना चाहती हूँ कि इसमें दिखाया है कि कामरान जब अपनी बीवी को एक स्टोरी सुना रहा था झूठी कि मेरा जो है था वो शहर के साथ अफेयर चल रहा था और शहर की बात जब मैंने नहीं मानी कि मैं ये कंटिन्यू नहीं रखना चाहता रिलेशनशिप, तो उसने मुझे कहा कि या तो मुझसे शादी करो या मैं जो हूँ ना तुम पे केस डाल दूंगी। ये यानी कि स्टोरी उसने अपनी बीवी को सुनाई। लेकिन ये तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन अगर आप वो सीन देखें, इतना बेहतरीन वो सीन फिल्माया है। एक तो उस बंदे की स्टोरी टेलिंग जो एबिलिटीज है ना वो तो मास्टर क्लास है, लाइक कोई भी यकीन कर ले। इतना अच्छा झूठा है वो, इतना ही बेहतरीन झूठा दिखाया है ना कि वाह वाह मजा आ जाएगा। मैं इस बात से डर रही हूँ कि जब ये अपनी बीवी को कन्विंस कर सकता है, दुनिया को झूठ बोल के कन्विंस कर सकता है, तो ये अदालत में जब बयान देगा ना, जज भी पिघल जाएगा। जज भी पिघल जाएगा, लाइक लिटरली वो यकीन कर लेगा कि भाई भाई जो बंदा बोल रहा है ना ये सही बोल रहा है। इतना अच्छा झूठ बोलता है, इतना अच्छा। उसमें जो सीन उन्होंने दिखाया है कि जब वो अपनी बीवी को ये सारी स्टोरी सुना रहा होता है, तो उन्होंने इस तरह से एडिटिंग की है उस सीन की कि वो एज अ थर्ड पर्सन खड़ी एक्चुअली देख रही है उस सीन को, लाइक होते हुए। इतनी अच्छी लाइक स्टोरी सुना रहा है वो बंदा कि एक्चुअली शी इज इमेजिनिंग हर सेल्फ इन दैट सिचुएशन, इन दैट सिनेरियो, कि वो अपनी आंखों से देख रही है ये सब कुछ होते हुए। इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन, इतना अच्छा झूठ दिखाया है बोलता हुआ, मैनिपुलेटिव बंदा दिखाया है और बेहतरीन लायर। और स्टोरी तो उसने ऐसी घड़ी है ना बेहतरीन। वो जो हम सीन का वेट कर रहे थे कि वो सबा कमर पोल्का डॉट वाले फ्रॉक में आएंगी, वो ये वाला सीन था कि उसने बताया कि वो आई थी, वो मुझसे फ्लर्ट कर रही थी और उसने मुझे ड्रिंक बना के दिया, देन शी टेक यानी कि मुझे इशारे करते हुए मुझे बेडरूम में लेके गई और वी हैव द physical relationship, consensual physical relationship, there is no rape, there is no rape। और जब मैंने उसको कहा कि मैं फर्दर नहीं ले जा सकता, देन शी फ्लिप्ड और उसने रोहित को बुला लिया और उसने कहा कि पहली बीवी को तलाक दो, मुझसे शादी करो। तो ऑल दी सिनेरियोज तो सब यकीन कर लिए किरण ने, लाइक शी इज डाउटिंग बट शी यकीन कर लिया। लेकिन उसको एक बात ये समझ नहीं आ रही कि मनीषा जो रोहित की बीवी है, जो कि ऑल्सो किरण की भी फ्रेंड है, वो शहर का साथ क्यों दे रही है, वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, अगर ये सब सिनेरियो सच्चा है तो। ये बात जो है ना बेहतरीन एक कांटा है जो इनके गले में पकड़, अगर रोहित भी कामरान का साथ दे रहा है और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है किरण को, सारी चीजें, बस एक मनीषा है वो चीज जो कि इनके काबू नहीं आ रही, और मनीषा काबू में आएगी भी नहीं एक्चुअली। बहुत ही बड़ा एक कदम लेने वाली है मनीषा इन नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीक। तो वो मैं आपको फर्दर बताऊंगी। लेकिन बेहतरीन किस्म का ड्रामा चल रहा है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाई हैं बहुत बेहतरीन। क्वेश्चनिंग कर रहा है वो वकील, अगर कोई ऐसा वकील होता है जो कि रेपिस्ट को डिफेंड कर रहा है, तो वो इस तरह के वो आप पे इल्ज़ाम लगाएगा, आपसे गोल गोल बातें करेगा, घुमाएगा, आपको तैश दिलाने की कोशिश करेगा, आप गुस्से में आके कुछ गलत बोलेंगे फिर वो बात पकड़ेगा। तो इस तरह के सारे सिनेरियो चल रहे हैं। फिर जो है फैमिली, जो शहर की फैमिली है वो किस तरह से प्रेशराइज हो रही है, शहर किस तरह से नाइटमेयर्स उसको ना एक्चुअली नाइटमेयर्स आ रहे हैं कि वो बंदा ना कामरान उसको टच कर रहा है, या वो उसकी हालत पे उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, मॉक कर रहा है उसे। सो शी इज गेटिंग कांट स्लीप, शी कांट ईट, शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड। फिर अपने फैसले को कि उसको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था केस लेके अदालत में, शी इज थिंकिंग रीथिंकिंग हर डिसीजंस कि यार सब लोगों, अभी तो किसी को पता नहीं है लेकिन जब मोहल्ले वालों को पता चलेगा फिर मैं कैसे फेस करूंगी, और कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा। पछता भी रही है, हिम्मत भी कर रही है, लाइक लिटरली शहर का जो रोल है सो रियलिस्टिक। अगर जो कोई बंदा इस तरह की सिचुएशन से गुजरा, और सबा कमर ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है कि आप देखेंगे और आप फील करेंगे कि फ्रस्ट्रेशन कभी नीचे, कभी हाई, कभी लो, कभी हाई, कभी क्राइंग, कभी हिम्मत, कभी डर रही है, कभी घबरा रही है, कभी खा नहीं रही, सो नहीं रही, कभी माँ बाप के लिए परेशान हो रही है। इन्होंने इसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जो एक्स हस्बैंड था शहर का, वो भी आया है। और वो क्या रोल प्ले करेगा नेक्स्ट फ्यू एपिसोड में वो बाद में पता चलेगा। लेकिन राइट नाउ उसने भी कहा है कि मैं मदद करूंगा तुम्हारी इस केस को जीतने में। अब वो किस तरह से मदद करेगा, क्या मदद करेगा, ये तो अब हमें आगे जाके ही पता चलेगा। शहर उसकी मदद लेना नहीं चाहती लिटरली। सो अब ये है कि मनीषा जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है,
बहुत वो कब फ्लिप होती है, वो क्या बयान देती है, वो आगे जाके किस तरह से शहर की मदद करती है, ये बहुत बेहतरीन मोड़ आएगा, ट्विस्ट आएगा। कामरान की कहते हैं ना ताबूत की वकील है जो ये मनीषा ठोकेगी, क्योंकि मनीषा काबू में आने वाली नहीं है और रोहित उसको कन्विंस नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्म की बाकी तो सारा कामरान ने फिक्स कर लिया, अपनी बीवी को भी फिक्स कर लिया है, तो झूठ बोलने में वो मास्टर है। आप ये ड्रामा 110% आई रिकमेंड, वॉच दिस ड्रामा, डू नॉट मिस इट, इट्स ब्यूटिफुली डन। Two thumbs up. Please subscribe my channel. Let me know what you think about my